अलीमा खान साहबा, जब आप यहाँ पे पहुंची तो पुलिस ने आपको रोका, क्या आपके पास अदालती आर्डर पुलिस या इंतजामिया को आपने दिखाए? जी, उनको टेस्टेड, उन्होंने कहा टेस्टेड कॉपी चाहिए, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे दिखाई न्याजी साहब ने, उन्होंने वो कबूल नहीं की। फिर जाकर उसकी कॉपीज़ निकाल के लाए, उन्होंने टेस्टेड कॉपी की पूरी फाइल दिखाई है। ये कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं, ये उनको भेजेंगे जिनको इनका दिल करता है भेजने को। तो आज जिनको अंदर भेजेंगे, हम मानेंगे कि वो आके बाहर क्या बताएंगे? या आपको क्या पता इमरान खान को वो क्या जाके बताने गए हैं अंदर? जो भी गए हैं इमरान खान को क्या बताने गए हैं? हमारे 2 लॉयर्स अब अंदर गए हैं, उनको हम वापस आएंगे, पहले हम उनसे ब्रीफ लेंगे, वो पहले हमें बताएंगे कि क्या बातचीत हुई है। नहीं तो ये जो फैसल चौधरी जिनको भी अंदर लेकर गए कैसे? ये जिनके कोर्ट ऑर्डर्स इधर खड़े हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया। ये जो और वहाँ गेट के बाहर एक बंदे को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो 5 बंदे जो अंदर गए हैं, उनको किस वक्त किसने बताया कि तुम अंदर आ जाओ? किसी ने तो फ़ोन किया ना उनको कि गेट पे पहुंच जाओ। अगर फैसल चौधरी ने किया तो फैसल चौधरी की बहुत होगी, अब हमें जवाब देगा आके। ये जो उसने ड्रामा लगाया हुआ है ना इन सब ने, कि अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनको तो गाड़ी इनकी अंदर जाती है, क्योंकि इनको कर्नल साहब इनको भेजते हैं अंदर। अगर इन्होंने कर्नल साहब के कहने पे जाना, और बाकी सब यहाँ पे जो कोर्ट ऑर्डर्स लेके खड़े हुए हैं और जो इनको इमरान खान मिलना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल सकते तो हम भी इनको नहीं कबूल करते जो बाहर आके बताएंगे। बरी होंगे। और मैं आपको यही बता दूं, जिस तरह मेरी बहन ने कहा, हम वकला जो हैं इनसे आज भी हमारी मीटिंग है 5 बजे वकला एक्शन कमेटी की। हमने आना है सड़कों पे, हमने लीड करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। हम जो तहरीक चलाएंगे वो तहरीक की यही होगी, अदलिया की आज़ादी, और जो मुल्क में 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी को जब्त किया गया। अच्छा अलीमा खान साहबा, एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ये बार ये हो रहा है इनके साथ। बहनें हैं, फैमिली है, वो साबिक वजीर आज़म है, ना सिर्फ वो वजीर आज़म, वो नेशनल हीरो हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने इस मुल्क की जितनी खिदमत की है किसी ने नहीं की है। और आज से नहीं, 1970 से हर मैदान में पाकिस्तान के परचम को उन्होंने सर बुलंद किया है, और हर फील्ड में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज उनकी फैमिली इधर सड़कों पे है, बहनें यहाँ बैठी हुई, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार यहाँ आके कोर्ट ऑर्डर्स लेके आते हैं, लेकिन फिर भी मिलने नहीं दिया जाता। और दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ जेल में थे, जुबैर उमर जो उस वक्त उनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने बताया टीवी पे कि हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मिलते थे। कभी किसी की इजाजत की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी कि किसी कोर्ट जाएं, कोई इजाजत लें, ये करें। वो सीधा आते थे, जेल अंदर जाते थे, मिलते थे। सुबह मीटिंग शुरू होती थी, दोपहर के आखिर तक जारी रहती। 7-8 लोग पार्टी के सीनियर हर वक्त वहाँ मौजूद रहते थे, और खापे चल रहे होते थे, क्या क्या खाने वाने, ये वो सब कुछ जबरदस्त। लेकिन आप देखें, इमरान खान की अपनी फैमिली, उनकी बहनें कोर्ट जाती हैं बार। अच्छा, कोर्ट का क्या होता है? ये तौहीन, इनकी तौहीन, अदालत की तौहीन हो रही है, और ये अदालत के वक़ार के लिए, उनके फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि अदालतों की क्या तौकीर रह जाएगी अगर उनके फैसलों को नहीं माना जाएगा। ये इसलिए क्योंकि इमरान खान ने हमेशा 96 से लेके आज तक की उनके सारी तकरीर सुने, वो एक बात करते हैं, जो नाम रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ, जो नाम ही रखा पार्टी का, इंसाफ की तहरीक। कैसे होगा इंसाफ? जब अदलिया के फैसले जो पीटीआई के फेवर में आते हैं उसमें अमल नहीं होता। अब बाकी भी कई फैसले आए हैं बड़े बड़े, उन पे अमल ही नहीं हुआ। तो जब इंसाफ सिर्फ ये नहीं है कि आप फैसला कर दें, इंसाफ तो तब होता है कि फैसले की इम्प्लीमेंटेशन भी हो। फैसले आगे वो काफ़ी नहीं है। यहाँ पे आप देखें, बार ये हो रहा है। 1.5 साल हो गया हमें, कोर्ट ऑर्डर से 1 बार 2 बार लेके हम आते हैं, मुलाकात नहीं करने देते, और हमें यहाँ पे खड़े होना पड़ता है। वापस जाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। तो ये कुछ भी चल जाए, इंसाफ जब तक कुछ भी नहीं चल सकता जब तक इंसाफ ना हो। माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक इंसाफ नहीं होगा। कोई अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक इंसाफ नहीं। अलीमा खान साहबा, जब आप यहाँ पे पहुंची तो पुलिस ने आपको रोका, क्या आपके पास अदालती आर्डर पुलिस या इंतजामिया को आपने दिखाए? जी, उनको टेस्टेड, उन्होंने कहा टेस्टेड कॉपी चाहिए, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे दिखाई न्याजी साहब ने, उन्होंने वो कबूल नहीं की। फिर जाकर उसकी कॉपीज़ निकाल के लाए, उन्होंने टेस्टेड कॉपी की पूरी फाइल दिखाई है। ये कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं, ये उनको भेजेंगे जिनको इनका दिल करता है भेजने को। तो आज जिनको अंदर भेजेंगे, हम मानेंगे कि वो आके बाहर क्या बताएंगे? या आपको क्या पता इमरान खान को वो क्या जाके बताने गए हैं अंदर? जो भी गए हैं इमरान खान को क्या बताने गए हैं? हमारे 2 लॉयर्स अब अंदर गए हैं,
उनको हम वापस आएंगे, पहले हम उनसे ब्रीफ लेंगे, वो पहले हमें बताएंगे कि क्या बातचीत हुई है। नहीं तो ये जो फैसल चौधरी जिनको भी अंदर लेकर गया, गए कैसे? ये जिनके कोर्ट ऑर्डर्स इधर खड़े हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया। ये जो और वहाँ गेट के बाहर एक बंदे को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो 5 बंदे जो अंदर गए हैं, उनको किस वक्त किसने बताया कि तुम अंदर आ जाओ? किसी ने तो फ़ोन किया ना उनको कि गेट पे पहुंच जाओ। अगर फैसल चौधरी ने किया तो फैसल चौधरी की बहुत होगी, हम हमें जवाब देगा आके। ये तो उसने ड्रामा लगाया हुआ है ना इन सब ने कि अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इनको तो गाड़ी इनके अंदर जाती है, क्योंकि इनको कर्नल साहब इनको भेजते हैं अंदर। अगर इन्होंने कर्नल साहब के कहने पे जाना और बाकी सब यहाँ पे जो कोर्ट ऑर्डर्स लेके खड़े हुए हैं और जो इनको इमरान खान मिलना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल सकते तो हम भी इनको नहीं कबूल करते जो बाहर आके बताएंगे। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि हमने अपने लॉयर्स को क्या कर भेजा है, हमारे जो प्रोफेशनल लॉयर है, हम उससे हमने उनको 1-2 पैगाम देकर भेजे हैं। अगर वो बात कर सके वो हमें आकर बताएंगे और हम वो मीडिया को बता देंगे, अगर हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स बाहर लेकर आते हैं। नहीं तो हम किसी और की सवाए ज़हीर अब्बास के हम किसी और को नहीं मानेंगे। अच्छा, जो वकला आपका बयान या इमरान खान का बयान लेकर यहाँ पहुँचेंगे तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे? हम ज़हीर अब्बास से पूछेंगे क्या बात हुई, क्योंकि याद रखें जब ये लॉयर्स और ये सब जाते हैं, ये अंदर जाके इंफॉर्मेशन और कोई दे भी तो रहे होते हैं ना, हम सारा कुछ उनको बताते भी तो है ना। मुलाकात का मतलब ये होता है वो सवाल पूछते हैं, कई चीज़ों को हम बताएंगे, कई चीज़ें ये पूछने जा रहे हैं। जब इनकी ये तो कोई प्लान करके किसी वजह से जा रहे हैं, अब रैंडमली 4 बंदे फैसल चौधरी अंदर लेकर चला जाए, वही लेकर गया होगा और कौन लेकर? नहीं, लेकिन फैसल चौधरी लेकर जाता है ना। वो फैसल चौधरी अंदर 4 बंदे ले गया। कैसे उन 4 बंदों को पता था कि उन्होंने गेट पे पहुंचना है? कैसे पता था उन्हें? यहाँ तो इनको ये जब गए इनको तो वहाँ खड़े नहीं हमें तो वहाँ से निकाल आए, जहाँ तक छोड़ के गए निकाल दिया। सलमान सफदर हमारा लॉयर जो लिस्ट पे नाम है जिनका, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। 5 खड़े हैं, जिनका भी नाम पे है ना लिस्ट, सारों वहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, उनको गेट के करीब नहीं आने दे रहे। तो ये फैसल चौधरी ने कैसे लोग बुलाए, किस वक्त बुलाए, ये नहीं हमें पता। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है जब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है और इमरान खान का बयान आना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे जो डायरेक्शन है सियासी हिकमत अमली के हवाले से। क्या समझती है इस टाइम पे आपकी मुलाकात या वकला की जो आपके अथेंटिसिटी वकला जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आपको ट्रस्ट है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान जिसके पीछे इमरान खान जिसके पीछे 80% पाकिस्तान खड़ा है, बल्कि 90% खड़ा है, अगर इनको पाकिस्तान सचमुच जंग की जिसमें डर होता ना, यकीन करें ये खुद इमरान खान के पास गए होते। याद रखें, ये खुद इमरान खान के पास पहुंचते, इमरान खान को जेल से निकाल कर लाते। इसका मतलब मुझे तो इससे यही समझ आई कि सूरत हाल संगीन है ही नहीं। अगर संगीन होती तो इमरान खान को खुद पहुंचते, हमारे नहीं, खुद पहुंचते। इसका मतलब संगीन है ही नहीं। आप थोड़े दिनों में देख लेना, कुछ भी नहीं होना। संगीन हालत में पूरे जनरल्स यहाँ बैठे होते और इमरान खान को निकलवा के लाते, क्योंकि हर फौज की ज़रूरत होती है कि लोग उनके पीछे खड़े हों। लेकिन मैडम के नुमाइंदे, एक सेकंड, जब लोगों के नुमाइंदा जो इमरान खान है, लीडर है बहुत बड़े, और सबको पता है यहाँ क्या तासुरात हैं। 70% फौज ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। अगर मुझे फौज के जज्बा उठाना है ना, और मोराल उनका उठाना है, और पाकिस्तान की कौम को इमरान खान के पीछे खड़ा करना है, इमरान खान के पीछे जो कौम खड़ी है, इमरान खान को बाहर निकालते, वो आके आपको बताता, अपनी फ़ौज को हौसला देता, पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के साथ खड़ा था अगर संगीन हालात होते। लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ, जब इनको इमरान खान को अंदर बंद कर दें, आइसोलेशन में कर दें, इसी से आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में असल में कोई इतने संगीन हालात है नहीं इंडिया। अच्छा, आप कह रही हैं कि मुल्क में अभी तक संगीन हालात नहीं है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर हम देख रहे हैं कि गोलाबारी है, शदीद फायरिंग हो रही है, बॉर्डर के ऊपर फौजें पहुंच चुकी हैं, हालात तो संगीन है। इंडियन मीडिया बार बार जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। कितनी तो इंडिया ही कर रहा है ना। आप मुझे पता है फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडिया को ना। आपका एक्स बंद किया हुआ है,
नहीं तो हमारा सोशल मीडिया खोल दें तो ये भी जवाब दे देंगे। जो वो जिस किस्म की बातें वहाँ से हो रही हैं, आप एक्स नहीं बोल रहे। आप अगर संगीन हालात होते, क्योंकि आप में तो जरूरत है ही नहीं, 17 सीटों वालों की कहाँ से जरूरत आनी है। और ये जो 17 सीटों वाला खानदान बैठा हुआ है,